ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन मौलाना मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ज़य्यनस समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। सलवात पढ़ दें। बुज़ुर्गान ईमान, ये आयत कि जिसे मैंने इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए उन्वान सुखन करार दिया है, ये सूरह साफ़ात की इब्तदाई आयात में से हैं कि जिसमें बहरहाल आप हज़रात अहले फ़ज़ल हैं, अहले इल्म हैं, तफ़सीर और तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तबर्रुकन एक मफ़हूम अर्ज़ कर देना बेहतर समझता हूँ कि खुदा ने कहा कि हमने आसमान की ज़ीनत सितारों को बनाया है, और इसके ज़ैल में आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह अपनी तफ़सीर में ये बात लिखते हैं कि सितारों में खुदा ने वो ज़ेबाई रखी है कि जब भी इंसान सितारों पे नज़र करता है एक कैफ़ जदीद उसे हासिल होता है। और इससे आगे बढ़कर बात कहूँ कि ये सितारे कि जिन्हें खुदा ने ज़ीनत बनाई है आसमान की, ये कैसे ज़ीनत बने, तो इसके लिए इमाम रऊफ़ हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारक है कि जिसमें आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने विलायत अमीरुल मोमिनीन को आसमान के हवाले किया, अहले आसमान के सामने पेश किया, तो सबसे पहले जिसने विलायत को कबूल किया वो सातवां आसमान है। और जब उसने विलायत को कबूल कर लिया तो खुदा ने अपना अर्श सातवें आसमान को बनाया, और उसके बाद जिसने कबूल किया विलायत को वो चौथा आसमान है। चौथे आसमान को खुदा ने बैत मामूर बना दिया, और उसके बाद जिसने विलायत को कबूल किया वो आखिरी आसमान था, उस पर अल्लाह ने सितारे लगा दिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जैसे जैसे जिसने विलायत अमीर कायनात को कबूल किया वैसे वैसे उसे इनामात से खुदा ने नवाजा। चौथे आसमान ने जब विलायत को कबूल किया तो वहाँ बैत मामूर बन गया, और बैत मामूर वो जगह है जो अहले आसमान के लिए क़िबला करार पाए। यानी मलाइका जो इबादत करते हैं तो वो बैत मामूर की तरफ करते हैं, उनका रुख जिस तरह हम इबादत करते हैं तो हमारा रुख क़िबले की तरफ होता है, काबे की तरफ होता है, लेकिन जब मलाइका इबादत करते हैं तो उनका रुख बैत मामूर की तरफ होता है। और बैत मामूर वो जगह है कि रवायत में मिलता है कि अगर वहाँ से पत्थर फेंका जाए तो सीधे खाने काबा की छत पे आके गिरेगा। यानी वहीं पर खाने काबा भी मौकूफ़ है जहाँ पर बैत मामूर है। यानी बैत मामूर क़िबला करार पाया अहले आसमान के लिए, और ज़मीन वालों के लिए क़िबला करार
करार पाया तो खाना काबा। अब ये बात यहाँ कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ, बैत मामूर जो चौथे आसमान पर बना और अहले आसमान वालों के लिए क़िबला करार पाया तो विलायत अली की वजह से, और दुनिया वालों के लिए खाना काबा जो क़िबला करार पाया वो विलादत अली की वजह से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जिसने विलायत कबूल किए उसके लिए भी क़िबला। अब यहाँ पर ये बहस है कि अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर ज़ीनत की बहस हुई है। कनातीर को भी ज़ीनत कहा गया है और दीगर अशिया हैं जिन्हें ज़ीनत से ताबीर किया गया है, और उसका ख़ुलासा हदीस रसूल से वाज़ेह हो गया। रसूल की एक हदीस है जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है। वो फरमाते हैं ज़ीनतुल अर्ज़ रिजालुन व ज़ीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब। दुनिया की जो ज़ीनत है वो मर्द हैं। अब यहाँ पर उलमा आकर इसकी तफसीर करते हैं ताकि ख़वातीन रंजीदा खातिर न हो, क्योंकि यहाँ जो मुराद रजुल लिया गया है वो रजुल से इंसान की मादी ताकत नहीं ली गई है, उसकी मर्दानगी वो जो हम समझते वो नहीं ली गई है, बल्कि यहाँ रजुल से मुराद वो गैरत व हमीयत ली गई है कि जिसके लिए खुदा ने इंसान को मुतवज्जे किया है। यहाँ रिजाल से मुराद शुजाअत व जमा मर्दी है, और वो जमा मर्दी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द में पाई जाए, नहीं, उसमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, क्योंकि जमा मर्दी उसे कहते हैं कि इंसान हक की हिमायत में खड़ा हो जाए और बातिल के मुकाबले में खड़ा हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दुनिया के लिए जो ज़ीनत है वो रजुल हैं, जवां मर्द हैं, और उन जवां मर्दों की जो ज़ीनत है वो सरकार अली इब्न अबी तालिब है। अब यहाँ पर जुमला कह दूँ अहले फ़ज़ल हैं, लिहाजा तमहीद नहीं ला सकता यहाँ पर, चूँकि उलमा मौजूद हैं। अगर आवाम में होता तो तमहीदी गुफ्तगू होती, उसके बाद ये जुमला अर्ज़ करता, लेकिन नहीं, फ़ौरन ही जुमले को अर्ज़ कर दे रहा हूँ। यानी दुनिया के लिए जो ज़ीनत बने वो मर्द हैं, और मर्दों के लिए जो ज़ीनत बने वो अली हैं, और अली के लिए जो ज़ीनत बने उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ैनब ज़ीनत हैं अपने बाप की, और फ़ज़ाइल व मनाक़िब के उस मकाम पे खड़ी है बीवी कि जहाँ इंसान तो इंसान, औलियाए किराम भी डगमगा रहे हैं। शायद उनकी भी रसाई उस मकाम तक न पहुँचे कि जहाँ ये ज़ीनत अली खड़ी हैं। रवायतें बताती है, एक किताब है रेहानुश शरिया, उस किताब में साहिब किताब ने लिखा कि पीछे की ज़माने की गुजरी हुई जो औरतें माजी की हैं उसमें जो तस्करा किया जाता है वो सारी ख़वातीन कामिल ख़वातीन नहीं हैं। यानी जनाब हव्वा को कहा जाता है कि जनाब हव्वा एक बेहतरीन ज़ौजा तो हैं, एक बेहतरीन माँ तो हैं, लेकिन एक बेहतरीन बेटी नहीं है, ये किरदार उनके पास नहीं है। जनाब आसिया के लिए कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन ज़ौजा हैं, वो एक बेहतरीन बेटी हैं, लेकिन वो बेहतरीन माँ नहीं है, नक्स पाया जाता है। फिर जनाब ज़हरा तक बात आती है तो शहज़ादी की ज़ात में बेहतरीन बेटी होने का किरदार तो मौजूद है, बेहतरीन ज़ौजा होने का किरदार मौजूद है, बेहतरीन माँ होने का किरदार मौजूद है, लेकिन अभी भी कामिल नहीं हुई औरत, अभी भी कामिल नहीं हुई, क्योंकि एक किरदार बाकी रह जाता है, वो किरदार है भाई और बहन का। ज़हरा एक बेहतरीन माँ है,
एक बेहतरीन बेटी हैं, एक बेहतरीन ज़ौजा हैं, लेकिन एक बेहतरीन भाई की बहन नहीं है। ये किरदार नाक़िस रह जाता अगर खुदा ज़ैनब को न पैदा करता। लिहाजा जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस कायनात में आई तो इस रिश्ते की भी लाज रख ली जो भाई और बहन का रिश्ता है। और आप देखें ज़ैनब कुबरा की अगर खिदमात को देखना है तो इंसान कुरान का मुतालिया करे, तारीख़ का मुतालिया करे, तब पता चलेगा कि इस बीबी ने कारनामे क्या क्या अंजाम दिए हैं। या हदीस रसूल हमें बढ़कर सहारा देगी कि ज़ैनब कुबरा ने क्या अमल अंजाम दिया है। जब आपकी विलादत हुई तो पैगम्बर ने जो आपको देखा तो आपने यही फरमाया था पैगम्बर ने कि ज़ैनब अपनी नानी खदीजा के मिस्ल हैं। तो दुनिया यह समझ रही थी कि शक्ल व सूरत में मुशाबे हैं शहजादी जनाबे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के। हम तो यही समझ रहे थे कि शहजादी मुशाबे हैं अपनी नानी से, लेकिन नहीं, पैगंबर का जो कहना था वो शक्ल सूरत के एतबार से नहीं कहना था, शबाहत के एतबार से कहना नहीं था पैगंबर का कि ज़ैनब अपनी नानी के मिस्ल है। नहीं, खदीजा की जो सबसे बेहतरीन सिफत थी, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जो सबसे बेहतरीन सिफत थी, जो पैगंबर को सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो यही थी कि पैगंबर ने बयान भी किया है कि पैगंबर फरमाते हैं कि अरब के कुफ़ार जब हमें झुठलाते थे तो खदीजा तायीद करती थी। खदीजा की शक्ल सूरत की तारीफ पैगंबर ने नहीं की, बल्कि पैगंबर ने फरमाया जब अरब के लोग कुफ़ार कुरैश हमें झुठला रहे थे तो हमारी तायीद कौन कर रहा था? खदीजा कर रही थी। और ये सिफत नबी करीम को हज़रत खदीजा की बहुत पसंद थी, इसीलिए नबी ने फरमाया कि ज़ैनब मिस्ल खदीजा है। यानी कल जब अबू सुफियान और कुफ़ार कुरैश नबी को झुठला रहे थे तो खदीजा पुष्टपनाह बनी हुई थी, खदीजा नबूवत का दिफा कर रही थी। लेकिन आज अगर इस जुमले की तफसीर न होती रसूल के कि ज़ैनब मिस्ल खदीजा है, अगर ज़ैनब दरबार शाम तक न जाती, अगर ज़ैनब दरबार शाम तक न जाती तो पैगंबर के इस जुमले की तफसीर न होती कि ज़ैनब मिस्ल खदीजा है। क्योंकि ज़ैनब दरबार शाम में गई और जैसे ही यजीद ने कहा लैबत हाशिम बिल मुल्क, तो ये सुनना था और ज़ैनब समझ गई नबी झुठलाया जा रहा है। ज़ैनब मिस्ल खदीजा है, जैसे ही ये सुना अब खदीजा की मिस्ल जो होगा वही गोरा होगा। ये और बात है कि हाथों में रसद है, ये और बात है कि कैदी है, लेकिन चूंकि ज़ैनब मिस्ल खदीजा है अब ज़ैनब का फर्ज बनता है कि दफाए पैगंबर में आ जाए ज़ैनब। और जब दफाए पैगंबर में आई तो ज़ैनब ने ये नहीं देखा कि हम असीर होके आए हैं, हम गिरफ्तार होके आए हैं, हम कत्ल होके आए हैं, हम मारे गए हैं, हम बसपा हुए, नहीं, बल्कि ज़ैनब ने अपनी जवान मर्दी का ऐलान करते हुए अपने आप को खदीजा साबित करते हुए आवाज दी यबनत तलका। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन था जो दिफाए मुस्तफ़ा करता? शायद ज़बान मुस्तफ़ा से इसीलिए निकला था कि ज़ैनब मिस्ल खदीजा है। और फिर जब दिफा किया है, खुदा की कसम जाने कुर्बान हो जाए शहजादी ज़ैनब के उन अमल पर जो उन्होंने अंजाम दिया अपनी ज़िंदगी में। आप देखें पैगंबर की हदीस है, 4 ख़वातीन हैं जो मुक़द्दस हैं, मोतबर हैं। जनाब मरियम का नाम लिया जाता है, जनाब आसिया इब्न मज़ाहिम, जनाब खदीजा इब्न खुवैलद और जनाब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और ये ख़वातीन क्यों मोतबर हैं, क्यों
उनकी अजमत है, तो इसके लिए यही मिलता है कि इन्होंने अपने ज़माने के मासूम का दिफा किया। आसिया ने अपने ज़माने के मासूम का दिफा किया, मरियम ने अपने ज़माने के मासूम का दिफा किया, खदीजतुल कुबरा ने अपने ज़माने के मासूम का दिफा किया, शहजादी ने अपने ज़माने के इमाम का दिफा किया। तो जो मासूम की दिफा करे वो मुक़द्दस हो जाता है। हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हज़रत ज़ैनब पर कि जिन्होंने एक मासूम नहीं, तीन तीन मासूमों का दिफा किया है। अल्लाह अकबर। जिनके अंदर ये सिफत पाई जाए। और आप देखें जनाब मूसा के वाक़े से बड़ा रब्त है शहजादी का। जनाब मूसा के लिए यही तो मिलता है कि खुदा ने वही किया, मादर मूसा की तरफ वही किया, और वही करने के बाद भी बहुत ज़्यादा मादर मूसा मुतमईन नहीं हुई। आखिरी मंजिल में यह आया कि सब्र किया। मादर मूसा ने वही खुदा के बाद, जबकि खुदा ने कह दिया हम इसे पलटाएंगे, ज़रूर भी ज़रूर पलटाएंगे और मुरसलीन में से होगा ये, उसके बाद भी इत्मीनान की उस मंजिल पर है कि सिर्फ और सिर्फ सब्र किया। जनाब मूसा की माँ को जब खुदा वही करता है, उसके बाद जो अमल अंजाम देती हैं मादर मूसा, वो सिर्फ सब्र करती हैं। लेकिन ज़ैनब पर कोई वही नहीं आई। लेकिन जहाँ मादर मूसा ने सब्र किया था, ज़ैनब ने बच्चों को कुर्बान करके शुक्र कर दिया। जहाँ एक मासूम नबी की माँ सिर्फ सब्र करती है, वहाँ ज़ैनब उलिया मकाम शुक्र करती है। और आप देखिए तीन किरदार मिलता है जनाब मूसा की हिफाजत के लिए। मादर मूसा जिन्होंने पाला जनाब मूसा को, पाल के कश्ती दरियाए नील के हवाले कर दिया संदूक में रख के। दूसरी खातून है जनाब उम्मे कुलसूम जो बहन है हज़रत मूसा की, उन्होंने हमराही की, हिफाजत की भाई की और महल फिरौन तक आई। तीसरी खातून है जनाब आसिया इब्ने मज़ाहिम कि जिन्होंने दिफा किया, अपने ज़माने के मासूम को बचाया। यानी एक मासूम नबी को बचाने के लिए तीन तीन खवातीन का किरदार पेश किया गया, तब जाकर मूसा को नजात मिली, तब जाकर मूसा बच सके। मादर मूसा की बहन आसिया बिनते मज़ाहिम, यानी तीन तीन किरदार लगा तो मूसा बचे हैं। सलाम हो ज़ैनब उलिया मकाम पर। तन्हा मासूम को पाला भी है, हमराही भी की है, बचा के मदीने तक लाई है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मासूम को पाला भी है, मासूम के हमरा सफ़र भी किया और मासूम को बचा के भी लाई। खुदा की कसम जाने कुर्बान हो जाएं इस बीबी के उस अमल पर जो उन्होंने करबला में अंजाम दिया। हम तो मसाइब के रुख से देखते हैं कि शहजादी ने 11 मुहर्रम को जनाब सईद सज्जाद को मुतवज्जे करके भाई की अमानत बचा रही नहीं, ज़ैनब इमाम सज्जाद को तसल्ली दे के सिर्फ भाई की अमानत नहीं बचा रही हैं, बल्कि पूरी कायनात को बचा रही हैं। क्योंकि ज़ैनब ये जानती है अगर वजूद मासूम ख़त्म हुआ तो ज़मीन निगल जाएगी अपने वजूद के साथ। ज़ैनब जानती है कि ये ज़मीन तबाह हो जाएगी अगर आबिद बीमार को कुछ हो गया, लिहाजा तमाम मुसीबतों को छोड़कर मुतवज्जे हो गई भतीजे की तरफ और बचा के इस तरह से इस्लाम लाई हैं कि अब। और खुदा की कसम रावी यही कहता है कि जनाब अमीर कायनात के 18 बेटे थे और बेटियां भी थीं, लेकिन ये सिफत सिर्फ और सिर्फ इस बीबी के अंदर आई है और दूसरी औलादों में नहीं आई है।
हाँ, हज़रत अब्बास शबीह अमीर कायनात ज़रूर हैं, लेकिन कोई बेटा और कोई बेटी ये सिफत न पा सकी जो जनाब ज़ैनब ने पाई है कि लहजे अली में गुफ्तगू करें। लहजे अली में अगर किसी ने गुफ्तगू किया है तो या तो खुदा ने किया है या ज़ैनब कुबरा ने किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मसाइब व आलाम से पुर हो के बीबी जब करबला से कूफे पहुंची है, बजाय इसके कि कोई तसलियत देता, ताज़ियत पेश करता, जख्मों को कुरेदा जा रहा है। और अव्वल मंजिल पर जो सवाल हुआ है जालिम की तरफ से, उसने यही तो पूछा था। बहस कलाम, यहाँ उलमा मौजूद है, कलाम की बहस छेड़ रहा है वो, और सब कुछ खुदा के हवाले कह के ज़ैनब से पूछ रहा है कि तुमने अपने भाई के हक में खुदा को कैसा पाया। अब इब्ने ज़ियाद को नहीं मालूम कि ज़ैनब किस सफ़र की मुसाफिरा का नाम है। वो तो यही समझ रहा है कि एक बीबी है जो मुल्क से मुल्क का सफ़र कर रही है। नहीं, ज़ैनब असर आशूर के बाद तजल्लियात खुदा को देख रही थी, और ज़ैनब का सफ़र ये मुल्क से मुल्क की तरफ नहीं था, मुल्क से मलकूत की तरफ था। क्योंकि ज़ैनब मुहाजरत कर रही थी, मुसाफिरत नहीं कर रही थी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब यहाँ मुसाफिरत नहीं है, ज़ैनब की मुहाजरत है। लिहाजा जैसे ही उसने कहा, और वो ये समझ रहा था कि ज़ैनब लुट के आई है, ज़ैनब पसपा होके आई है, ज़ैनब जुल्म रसीदा है, लेकिन ज़ैनब अपने अमल से बताना चाह रही है हम अपने मकसद में कामयाब हैं, हमारा हदफ जिंदा है। लिहाजा ये तेरा गुमान नाकिस है, तो ये समझ रहा है कि तूने हमें बर्बाद कर दिया, लूट लिया। नहीं नहीं, हमने जिसके लिए कुर्बानी दी थी वो कुर्बानी, वो मकसद हमारा जिंदा है। और मकसद क्या था, अपने उस जुमले से बता दिया ज़ैनब ने। और जब कहा माँ राई तो इल्ला जमीला, कि हमने तो खुदा के यहाँ सिर्फ हुस्न ही हुस्न देखा, हमने तो खुदा के यहाँ खूबी ही खूबी देखी है, और तू अपने मकसद में पसपा हुआ है, ख़त्म हुआ है, बर्बाद हुआ है। क्योंकि तेरा मकसद ये था कि तौहीद मिट जाए, तौहीद ख़त्म हो जाए, लेकिन हम अलम बरदार तौहीद हैं। जब तक हमारा कोई एक जिंदा रहेगा, ये परचम तौहीद यूँ ही बुलंद होता रहेगा। और हमारी इस गिरफ्तारी और असीरी को न देख हमारे, क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि जंजीर पहना देने से, कैद कर लेने से कोई इंसान कैद हो जाता है। नहीं नहीं, जंजीर पहनाने से कोई इंसान कैद नहीं होता। कैद वो होता है जिसकी फिक्रों को रोक लिया जाए, जिसकी अक्लों को रोक लिया जाए। और ज़ैनब कोई आम औरत नहीं है, अकीले बनी हाशिम है। खुदा की कसम, जिस माशरे में ज़ैनब की विलादत हुई है, ये पहली बीवी है जो उस इस्मत कुबरा पे नहीं है। अभी तक जो खानवादा है इस्मत का, सब के सब मासूम हैं और सब इस्मत कुबरा रखते हैं, पैगंबर की ज़ात से लेकर इमाम हुसैन की ज़ात तक। अब ये बीवी जो आ रही है, पहले ये बीवी आ रही है, वो इस्मत के एतबार से वो उस मकाम पे नहीं है। लिहाजा अब खुद जिम्मेदारी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है कि उस मकाम पे अपने आप को पहुंचा दें जहां वो इस्मत भी बाकी रहे, इज्जत पेदर भी बाकी रहे, इज्जत मादर भी बाकी रहे, नाना की आबरू भी बाकी रहे, भाइयों की इज्जत भी बाकी रहे। और जब उस मकाम पर आई ज़ैनब, तो अपने इल्म के जरिए मासूम को कहना पड़ा कि आप तो अकीले बनी हाशिम हैं। और मकाम व मंजिलत में अजीज़ों हमने यही देखा है, कुरान भी यही कहता है, जब किसी ने अपने वक्त के मासूम की हमराही की तो खुदा ने उसके कसीदे कुरान में पढ़े, और जब किसी ने अपने वक्त के मासूम से इन्हिराफ किया तो उसकी मजम्मत भी कुरान में मौजूद है। वो सब नबी की बीवियां थीं,
कि जो काफिरों के लिए इबरत बन गई। लेकिन आसिया बिन्ते मज़ाहिम जिन्होंने हमराही की एक मासूम की, तो उनका कसीदा कुरान में पढ़ा गया। और आज भी आसिया बिन्ते मज़ाहिम मुस्कुरा रही हैं। लेकिन वो नबी की बीवियां जो अपने वक्त के मासूम की हमराही न कर सकी, वो आज भी पशेमान है, क़यामत तक पशेमान रहेंगी। और ये मेरी अपनी ज़बान नहीं है, अबू लाले मौदूदी कहते हैं, बाद जंग जमल जब उम्मुल मोमिनीन उस आयत पर पहुंचती थी, कुरना बैत कुन्ना, तो इतना रोती थी कि दुपट्टा भीग जाता था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नबी की ज़ौजियत में होने के बावजूद कुरान ने मजम्मत की तो उन्हें रोना पड़ा। लेकिन एक काफिर की बीवी होने के बावजूद अपने वक्त के मासूम के साथ खड़ी रही तो कुरान ने उनका कसीदा पढ़ा। और आसिया बिन्ते मज़ाहिम आज तक मुस्कुरा रही है। और अजीजों, मकाम मंजिलत अगर ज़ैनब देखना है तो आसिया बिन्ते मज़ाहिम की ज़िंदगी को देखना होगा कि जब उनके ऊपर जुल्म हुआ, सीने पे पत्थर रख दिया गया, तो होना तो यही चाहिए था, दुआ करती अगर हमारे जैसी आम इंसान होती तो दुआ यही करती, खुदाया इस पत्थर को हटा दे, कोई मोजिज़ा दिखा दे। नहीं, सख्तियां बढ़ती गई तो आसिया बिन्ते मज़ाहिम ने अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया, बल्कि खुदा से कहा अपने नजदीक एक बैत बना दे। आसिया बिन्ते मज़ाहिम चंद दिन के लिए एक मासूम की हमराही में आई तो उनका ईमान इस मकाम पर पहुंच गया कि वो खुदा से अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं कर रही है। अब कोई ये ना पूछे कि ज़ैनब ने कूफा शाम में अपनी तकलीफों का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि ज़ैनब मासूम की हमराही में चल रही थी, अब खुदा से वो चाह रही थी, अब खुदा से वो चाह रही थी कि जो खुदा इनाम व पादाश देता है। लिहाजा जब कोई अपने वक्त के मासूम की हमराही करता है तो खुदा उसका कसीदा कुरान में पढ़ता है। अब ज़ैनब कुबरा ने भी अपने वक्त के मासूम की हमराही की थी, ज़रूरत इस बात की थी कि कुरान कसीदा पढ़ता, लेकिन अब कुरान दोबारा नाजिल होने वाला नहीं है। अब कुरान अपनी नौइयत के एतबार से दोबारा आने वाला नहीं है। आयतों का नुज़ूल रुक गया है, फरिश्तों का आना जाना रुक गया है। लब होना यही चाहिए था, लेकिन ज़बान मासूम तर्जुमान ज़बान इलाही होती है। अब जो हमराही की ज़ैनब ने तो अब मासूम को गोया होना पड़ा और कहना पड़ा अंत आलिमतुन गैर मुअल्लमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मासूम गोया हुए और उसके बाद इमाम फरमाते हैं अंत आलिमतुन गैर मुअल्लमा। ए फूफी अम्मा, आप वो आलिमा हैं कि जिसे किसी मुअल्लिम ने नहीं पढ़ाया है। और इसकी तस्दीक करती हुई तफसीर किताब करबला करती हुई ज़ैनब उलिया मकाम, इसीलिए एक बड़ा मर्तबा, एक बड़ा लक़ब जो दिया गया शहज़ादी को, वह है शरीकतुल हुसैन। खुदा की कसम, कोई नबी भी इस मकाम पर नहीं ठहर सकता, कोई नबी भी शरीकतुल हुसैन नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कोई तो ज़ैनब हो सकती है, क्योंकि मिशन अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन इतना बुजुर्ग है कि अंबिया के कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन उस मिशन की जो सरबराह बनी बाद हुसैन वो ज़ैनब उलिया मकाम है और हज़रत सैयद सज्जाद हैं। और जाकर ऐलान भी कर दिया, क्योंकि मंसूबा बनी उमैया का यही था कि हम दीन को मिटा देंगे, हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, हम तक़द्दुस खाने काबा को पामाल कर देंगे। अजीज़ों, खुदा ने मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में भी ज़हन बशरियत को मुतवज्जे किया है करबला की तरफ। यह और बात है कि इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, वरना खुदा ने कहा इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा क्या है? शायर इलाही में से हैं। ये शायर इलाही कैसे बन गई? क्या किसी नबी की नबूवत की तस्दीक की है? क्या किसी नबी को बचाया है सफ़ा मरवा ने? क्या किसी नबी को पनाह दिया अपने दामन में?
क्या किसी मासूम के मासूमियत की तस्दीक की है सफ़ा और मरवा ने? ये सफ़ा और मरवा शायरुल्लाह कैसे बन गई? अगर आप हजरात मुतवज्जे हैं तो मैं जुमला कह दूं, लेकिन रायगा नहीं जाना चाहिए जुमला। सफ़ा और मरवा जो शायरुल्लाह बनी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि सफ़ा और मरवा यादगार तशना लबी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक नबी की प्यास की याद है सफ़ा और मरवा। अब जब सफ़ा और मरवा एक नबी की प्यास की याद है तो खुदा ने उसे शायरुल्लाह बना दिया। अब कोई न पूछे कि करबला की ज़ियारत का सवाब इतना ज़्यादा क्यों है। अगर नबी ये कह दें कि हज मकबूला मेरी रियायत में हो रहा है और उसका सवाब मिलेगा तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़ा और मरवा सिर्फ प्यास और नबी की प्यास की याद है तो वो शायरुल्लाह बन गई। तो ये सरजमीन करबला प्यासों की वो यादगार है कि जिससे दीन मुस्तफ़ा बाकी है, कि जिससे नाम खुदा बाकी है। और यही वजह थी, शायद आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम, यही वजह थी कि आबिद बीमार ने दरबार शाम में जो अपना तारुफ कराया तो सीधे ये नहीं कह दिया कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, नहीं, क्योंकि आबिद बीमार मंसूबे बनी उमैया को जानते थे कि ये चाहते हैं मुक़द्दसात इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मुक़द्दसात इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, तक़द्दुस दीन को ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा आबिद बीमार ने कहा ये यज़ीद तेरी सोच ये गलत है, या ऐसा हो नहीं सकता, जिसे तो मिटाना चाहता है वो मिट नहीं सकता, क्योंकि अना इब्न मक्का वल मना, अना इब्न सफ़त वल ज़मा, अना इब्न मुहम्मद अल मुस्तफ़ा, अना इब्न अली अनिल मुर्तज़ा, अना इब्न फ़ातिमा ज़हरा। ए यज़ीद जिसे तू मिटाना चाहता है वो मिट नहीं सकता, क्योंकि मैं मौजूद हूँ। मक्के की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मदीने की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, जमजम की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, सफ़ा और मरवा का तक़द्दुस मेरी जिम्मेदारी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे जद है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इन मुक़द्दसात को जो ख़त्म करना चाहेगा खुद वो ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये ज़ात वाला सिफ़ात तो ख़त्म कर दी मैंने बात कि जो इमाम आली मकाम सरकारी सैयद शुहदा अपने हमरा लेकर मैदान करबला में आए, और खुदा की कसम ये मिशन इतना पायदार न होता अगर ज़ैनब औलिया मकाम की कुर्बानी न होती। और शहज़ादी ने मुहर्रम सन 61 हिजरी को अपने भाई की शहादत के बाद जिस जिम्मेदारी को संभाला, खुदा गवाह है कि किसी खातून के अंदर ये जज्बा नहीं आ सकता। और क़यामत हो गई अज़ादारों। 11 मुहर्रम को जब शहज़ादी ने खुद अपने भाई की मैयत को देखा तो सवाल करती हैं आंता क्या तू ही मेरा भाई है? और भाई के लाशे को देखकर खुदा की अजीब गुर्बत ज़ैनब है। करबला में चारों तरफ देखा कोई नज़र ना आया, मदीने का रुख किया, या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि मलिकतुस्समा हाज़ा हुसैनुन मुरम्मुल बिद्दमा। ए नाना आप पर मलाइका समावात ने नमाज पढ़ी थी, आइए देखिए आपका हुसैन है जो अपने खून में गलता है। रावी यही कहता है रज़ादारों कि 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई, बेकजावा ऊँट थे
और कहा जा रहा था, ए अहले बैत मुस्तफ़ा, इन ऊँटों पर सवार हो जाओ, तुम हमारे कैदी हो, तुम्हें शाम और कूफा की मंजिलें तय करना है। आज़ादारो, हाथों में रसन बन चुकी है, बीबियाँ बेमखनो चादर हैं, आबिदे बीमार बीमारी के आलम में है और बीबियों को सवार किया जा रहा है। आज ज़ैनब औलिया मकाम आगे बढ़ी, वो काम जो अब्बास करते थे, वो काम जो अली अकबर करते थे, वो काम जो आन मोहम्मद करते थे, अब तन्हा एक बीबी है जो तमाम बीबियों को सवार कर रही है। एक एक बीबी को सवार कर दिया, आखिर में फिजा की बारी आई, दस्ते अदब जोड़ दिया शहजादी। कहा नहीं नहीं, आज तो मुझे फर्ज अदा करना, अम्मा फिजा तुम्हें भी सवार करूंगी। और ये कहकर शाने को पकड़कर फिजा को भी हमारी में बिठा दिया। बिठा तो दिया ज़ैनब ने हमारी में सबको, आखिर में खुद बच गई। आज़ादार मख्तल तो खामोश है, लेकिन तसव्वुरात ये कहते हैं जरूर फरात का रुख किया होगा। अब्बास, हे गैरत व हमीयत के ताजदार अब्बास, उठो, बड़ी शान से लाए थे भैया मदीने से, बहन सवार हो रही है, हमराही न करोगे, आओ सहारा दो। ए अली अकबर कहा हो, फूफी को सवार कर दो। ए कासिम आओ, नाके की रस्म तो पकड़ो। ए बेटा, फूफी सवार हो रही है। अरे अजीब नहीं, नशेब का रुख किया। भैया हुसैन माफ करना, बेकफन छोड़ के जा रही। ए भैया, सर पे रदा भी नहीं है जो तेरी लाश पे डाल दूं। ए भैया माफ करना, बहन रसन बस्ता होके जा रही है। आज़ादारो, शोहदा के लाशों के करीब से बीबियां गुजारी गई, दिल तड़प गया। अरे वो बहन जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी भाई से जुदा होना गवारा न करती थी, आज भाई की मैयत को छोड़ के बहन हमेशा के लिए जा रही है। अरे लाशे पे अपने आप को गिरा दिया ज़ैनब ने। बीमार भतीजे ने बाप की मैयत को देखा, इमाम तड़प गए, चेहरे की रंगत बदल गई। आज़ादारो, क्या कर्ब था, क्या बेचैनी थी आबिदे बीमार के जो चेहरे की रंगत बदल गई। मौला, अभी बिस्तर आपके नीचे से खींचा गया, चेहरे की रंगत न बदली, हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, चेहरे की रंगत न बदली, पैरों में बेड़ियां डाली गई, चेहरे की रंगत न बदली, अरे दुर्रे लगाए गए, चेहरे की रंगत न बदली। बाप के लाशे को बेगुस्लो कफन देखा, चेहरे की रंगत बदल गई। और चाहने वाली भी बढ़ के लिपट गई। भतीजे, ये कैसी सूरत है तेरी। ए मेरे लाल, आलमे गुर्बत में हम गरीबों के सहारा हो तुम। ए आबिदे बीमार, मतवज्जे हुए माँ, ए फूफी अम्मा, जालिमों ने कुछ तहाए नजीज को दफन कर दिया। बाप का लाशा बेगुस्लो कफन है, जवान बेटा मौजूद है, गुस्ल नहीं दे सकता। आज़ादारो, शहजादी ने समझाया, ए बेटा घबराओ नहीं, ये कब्र जरूर बनेगी, मलाइका आएंगे, ज़ियारत होगी। आज़ादारो, रसन बस्ता होके बीबियां जा रही है कूफे की तरफ। अरे शब का सन्नाटा हुआ, आबिदे बीमार वापस आए हैं बाप को दफन करने के लिए। कुछ बनी असद के लोग हैं, आखिरी फिक्र और आपकी ज़हमत, जो इमाम को दफन करना चाहते हैं। रावी ये कहता है, तमाम लाशों को दफन करने के बाद जब इमाम को दफन करने की बारी आई, आबिदे बीमार कब्र में उतरे, जनाजे को उतारा और देर तक गिरिया कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बनी असद वालों ने सवाल किया, मौला इस कदर क्यों गिरिया फरमा रहे हैं। इमाम कहते हैं, अरे कानून शरई याद आ गया, हुक्म शरीयत ये है, जब मैयत को कब्र में उतारो तो चेहरे को किबला रुख कर दो। अरे मजलूमियत पे दरिए है, जिस